पिछले दिनों अलीगढ़ सिद्धार्थनगर में सीएम ने नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं आज कानपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया और कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में दंगे होते थे। पहले बेटी व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, अब यूपी बदल चुका है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं और विदेशी व्यापारी आ रहे हैं। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अलीगढ़ और सिद्धार्थनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। आज वो कानपुर में मौजूद थे, जहां उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और विपक्ष पर जमकर हमलावर होते नजर आए। उन्होंने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश का माहौल भय से भरा हुआ था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, दंगे हो रहे थे और उत्तर प्रदेश की तरफ कोई रुख नहीं कर रहा था। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। बहन बेटियां न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने आ रहे हैं। जहां योगी आदित्यनाथ लगातार अपने ताबड़तोड़ रैलियां, दौरे करते हुए और खासतौर पर रोजगार पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं विपक्ष पर भी जमकर हमलावर हो रहे हैं। देखना होगा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति आने वाले बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव में कितनी कारगर साबित होती है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो चुनावी हुंकार माफिया पर बुलेट प्रहार, आई ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। और क्या है ये पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2017 से पहले प्रदेश में दंगे होते थे, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। पहले बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, आज प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल गया है, विकास सुशासन का मॉडल बना यूपी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी थी, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये बयान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कन्नौज से अयोध्या तक लाल टोपी के काले कारनामे, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा और हम आपसे बताएं कि जो ये बातें हो रही हैं उसको लेकर तमाम चीज़ें एक्सपर्ट हमारे क्या समझते हैं, इसको ज़रूर हम बताएंगे। तो पहले बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अपने संबोधन के दरमियान। प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अब 2017 से पहले, 2017 में भय का माहौल था, यानी इससे पहले 2017 के पहले, यानी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस दरमियान का चर्चा की है। कन्नौज से अयोध्या तक लाल टोपी के काले कारनामे। अब ये क्या है, सपा के काले कारनामे से परिचित हैं लोग, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है अपने संबोधन के दरमियान। नवाब ब्रांड सपा की असली पहचान, तो गुंडों के लिए सद्भावना नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। तो सद्भावना ट्रेन चलाने की बात आई थी, तो बुलेट ट्रेन, बुलेट के दो शब्द होते हैं, एक तो ट्रेन है, दूसरा आप समझ रहे हैं। तो आज हम इनसाइड स्टोरी में इसी पर चर्चा करेंगे। चुनावी हुंकार, माफियाओं पर बुलेट प्रहार, उपचुनाव की तैयारी, दौरा जारी। तो इनसाइड स्टोरी में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में दरअसल 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। साथ ही दौरों का दौर चल रहा है, युवाओं को नौकरी बांटी जा रही है। इसी दरमियान कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और इसी के बीच में समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा 2017 से पहले भय का माहौल था। अयोध्या टू कन्नौज टू अयोध्या कह रहे हैं कि लाल टोपी में काले कारनामे। और फिलहाल ये जो बयान है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चुनावी हुंकार, माफिया पर बुलेट प्रहार, उपचुनाव की तैयारी, दौरा जारी है। तो आज इसी विषय पर चर्चा होनी है। दरअसल ताबड़तोड़ रैली, ताबड़तोड़ नौकरियां बांटी जा रही हैं। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके कंधे पर जिम्मेदारी मिल्कीपुर की है, जो अयोध्या में आती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो करहल से पहले
विधायक हुआ करते थे अखिलेश यादव। अब ये दोनों हॉट सीट हैं, अब देखना ये होगा। इससे पहले आपने देखा कि क्या परफॉर्मेंस रहे समाजवादी पार्टी, जहां पूरी तरीके से पुराने परफॉर्मेंस यानी लोकसभा के चुनाव के परफॉर्मेंस से उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी किसी प्रकार का कोर कसोर नहीं छोड़ना चाहती। दरअसल कुछ लोग इसको 2027 के चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देख रहे हैं। दरअसल अब ये देखना होगा कि 10 सीटों में कौन क्या कर पाता है। इसी दरमियान लगातार दौरों का दौर चल रहा है, सभी सियासी पार्टियां ने कमर कस लिया है। वहीं अगर बात करें विपक्ष से, इंडिया गठबंधन अलायंस एक साथ तो चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और परिचय कराएंगे, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय झा, प्रवक्ता बीजेपी, तारिक खान, प्रवक्ता सपा, ए.के. मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, अभिषेक सिंह, संवाददाता हमारे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत अभिषेक मैं आपसे करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में एक बयान दिया और उस बयान के कई सियासी मायने। पहले आप खबर अपडेट करें, फिर इसके बाद मैं ए.के. मिश्रा के पास जाऊंगा। बिल्कुल, उपचुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और खास तौर पर बाकी सारे राजनीतिक दलों के अलावा सत्ताधारी दल की एक बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि सत्ता में रहते हुए उपचुनाव सत्ताधारी दल जीते। और 2027 के चुनाव से पहले ये चुनाव बिल्कुल लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्शन मोड में दिख रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स देते हुए नजर आ रहे हैं, अलीगढ़, फिर सिद्धार्थनगर और आज कानपुर में जी। वहीं उन्होंने आज कानपुर में विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, 2017 में दंगे हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, 2017 में उत्तर प्रदेश में 17 से पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात थे। ठीक है ए.के. मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में थे और कानपुर में उन्होंने बयान दिया 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं थी, गुंडा राज था, ये उन्होंने कहा। और एक बयान और उन्होंने दिया कि लाल टोपी में कन्नौज से अयोध्या तक काले कारनामे। इस बयान को कैसे आप देखते हैं? फिर इसके बाद मैं बीजेपी और सपा के प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा। मिश्रा जी। नहीं, एकदम ये सत्य वचन है, घोर कलयुग में ये सत्य वचन है। और मुझे लगता है कम से कम, चलिए हार जीत चुनाव उपचुनाव तो होते रहेंगे, शुभकामनाएं सभी को, लेकिन इतिहास तो सही बताना चाहिए। भारत देश के साथ, हम लोगों के साथ ये छल तो हजारों सालों से होता रहा है। इतिहासकारों ने कभी सही इतिहास बताया नहीं। 2017 के पहले का ये योगी जी कोई चुनावी रैली या चुनावी स्टंट या चुनावी भाषण मुद्दा नहीं बता रहे हैं, ये 2017 के पहले का इतिहास बता रहे हैं। हम भी यूपी के रहने वाले हैं और मेरे से ज्यादा यूपी घूमा नहीं होगा किसी ने। गाजियाबाद से शुरू करके गाजीपुर होते हुए गोरखपुर बॉर्डर तक क्या हालत के पता थे। और विकास का मतलब केवल एक चीज होता था, सैफई का विकास हो गया, सैफई में मनोरंजन हो गया, सारी चीजें हो गई, पूरे प्रदेश का विकास हो गया। हाँ, और उसके ऊपर भी क्योंकि यहाँ जुर्म कम है, एक एडवर्टीजमेंट चलता था ना, आपको याद है? याद है कि नहीं? वो पूरा बढ़िया, क्योंकि महानायक अमिताभ बच्चन करते थे उसको। सही इतिहास योगी जी बता रहे हैं, बाकी चुनाव में क्या होगा आगे आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये इतिहास यूपी की जनता को जानना जी। चलिए ठीक है। तारिक खान जी, मेरा सवाल आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो बयान दिया, कन्नौज से अयोध्या तक लाल टोपी में काले कारनामे, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, ऐसा है, ये तो किसी पार्टी को ऐसा कहना नहीं सही है, क्योंकि ऐसे लोग तो सब जगह है। फिर हम भी कहेंगे कि बनारस में जिन लड़कों ने बलात्कार किया था उनको अपनी गोदी में बैठा के 90 दिन प्रचार कराया मध्य प्रदेश में, फिर नौटंकी की आपने। अभी बताया गया, कोई कह रहा था कि सारा डेवलपमेंट शायद कन्नौज में कहाँ हुआ, बता रहे थे। एकाना स्टेडियम भी कन्नौज में है, शहीद पद भी वहीं पर है, पुलिस हेडक्वार्टर भी वहीं है, गोमती रिवर फ्रंट, गोमती नदी भी इटावा कन्नौज यहीं पर है। पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, बहुत लोग उत्तर प्रदेश घूमे, वही लोग बताएंगे ये सब चीजें कहाँ है।
खैर, डेवलपमेंट सभी पार्टियां करती हैं। लखनऊ रेल मेट्रो जो बना था वो भी कन्नौज में है। डेवलपमेंट सभी पार्टियां करती हैं, कोशिश करती हैं, हम इस बात को मानते हैं। हमने भी भरपूर कोशिश की थी अपनी तरफ से कि उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट करें। किसी एक पार्टी को इस तरीके से कहना, आपके अभी एडीआर की रिपोर्ट आई, 161 विधायक और सांसद पूरे भारत में, एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, 161 जो विधायक और सांसद हैं उनके ऊपर बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हैं उनके आरोप हैं, जिसमें बीजेपी 1 नंबर पे है। उनके 54 सांसद हैं और विधायक निकले 54। 2 नंबर पे कांग्रेस है, 23 है। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट से कोई मतलब तो है नहीं लेना देना आप लोगों का। अच्छा, ये जो 54 लोग हैं ये सब वो हैं संत हैं, कौन वाले संत हैं जिनको बिल्किस बानो के बलात्कारी को बताया था कि अगर किसी एक ऊंची जात के हैं, संस्कारी होते हैं, माफ कर दीजिए। जैसे स्वामी चिन्मयानंद, बलात्कार करिए माफ कर दीजिए, कोई बात। जैसे एक बलात्कारी जिसको बार बार बेल दी जाती है, सरकार का रोल होता है उसमें। यही सब चरित्र है इन पार्टियों, यही चरित्र। इसलिए कहना पड़ता है मजबूरी में आकर कि एडीआई की रिपोर्ट क्या कहती है, गुंडागर्दी कहाँ है। अभी 2 दिन पहले फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियों की पेड़ से लटकती हुई लाश मिली। आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि आप लोग तो यूपी घूमे ना पूरा। ये घटना यूपी की है नहीं, फर्रुखाबाद यूपी में कहाँ है? बरेली की बात करके टांग में 2 गोली मारी गई। आप लगातार मिश्रा जी को टारगेट कर रहे हैं। मिश्रा जी बहुत कड़े शब्दों में बात करते हैं। ऐसा है एंकर महोदय, समाजवादियों का एंकर महोदय, मैं आपसे एंकर महोदय, जी बोलिए बोलिए। एंकर महोदय, मेरी एक बात समझने की कोशिश करिए। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बोलिए। मैं लगातार डिबेट्स में ये रहता विकास था समाजवादी पार्टी और आपके चैनल पे भी। अरे मेरे साथ आप कितनी बार जुड़ते हैं, आप भूल रहे हैं क्या? अब मेरे जो चाचा जी हैं, मैं इनके बीच में तो बोला नहीं। आप आर्बिट्रेटर हैं, आपका रोल ये है कि आप सबको उनकी बात। चलिए अब देखिए, टीवी पे बैठ के चाचा और ये सब संबंध नहीं चलेंगे, संबंध नहीं चलेंगे, ठीक है। नहीं, अगर उन्हें मिश्रा जी ने कहा उत्तर प्रदेश उन्होंने घूमा तो गलत क्या कह दिया? अरे तो मिश्रा जी पन्ने तो हम खोलेंगे ना, कैसे ट्रांसफर होते थे और क्या होता था, पन्ने हम खोलेंगे। जैसे मैं बोल लूं तब मिश्रा जी को आप बोलने का मौका देते। अब वो बीच में बोले, नाम याद आ गया, अभी तक नाम याद नहीं। इतना पॉज ले लेके बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तारिक खान जी, इतना पॉज ले लेके बोलेंगे, इतना टाइम नहीं होता डिबेट में। आप ठीक है मृत्युंजय झा जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है सर। चाचा भतीजे की जोड़ी समाजवादी पार्टी में है और क्या हाल हो रहा है भतीजे चाचा का, वो देख लीजिएगा। अपने पार्टी की कहानियां हम तो भैया कोई संबंध भी नहीं। अच्छा डिबेट कराया करिए, आप मुझसे बात करिए, मेरी आपस में बात मत कराइए, क्योंकि ये मुझसे झगड़ा करेंगे। मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ। अरे समाजवादी, अरे मैं नहीं कह रहा हूँ झगड़ा करिए, ठीक है। अभी आपने एक आरोप लगाया, मृत्युंजय झा जी से सवाल ले लेता हूँ। एडीआर का आपने एक रिपोर्ट का हवाला दिया, कई लोगों पर आरोप लगाए, सबसे ठीक है। मृत्युंजय झा जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है परिवर्तन, ठीक है देखिए मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मिश्रा जी ठीक है, एक आरोप प्लीज मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। मिश्रा जी, झगड़ा करना छोड़ दिया इन्होंने। नहीं मिश्रा जी, एक मिनट। एक आरोप लगाया है तारिक जी ने मृत्युंजय जी से, उसका जवाब ले लेता हूँ। एडीआर के रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे मृत्युंजय जी, उसका जी जवाब दीजिए आप। झा साहब अनम्यूट करके बोलिए। मुझे ये लास्टर लगता है जिस राजनीतिक दल के ऊपर अपराध का, भ्रष्टाचार का ऐसे ऐसे आरोप लगे हो जो इतिहास के पन्ने में दर्ज है, और वो उपदेश देने की बात करे, उससे बड़ा आश्चर्य और कुछ हो नहीं सकता। ये बोल रहे हैं अभी बता रहे हैं कि वास्तव में उत्तर प्रदेश का जो माहौल खड़ा किया था पूरा दुनिया में प्रमाण था, और आज उस उत्तर प्रदेश का चेहरा अगर चमका है तो महंत योगी आदित्यनाथ जी के कारण, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व के कारण हुआ है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। आज अगर अपराध का सफाया हुआ है तो कहीं न कहीं ऐसे दुर्दांत अपराधी मारे गए जो राजनीतिक चोले ओढ़ करके खुलेआम अपराध करते थे, और राजनीतिक दल के लोग समर्थन करते थे, संरक्षण देते थे और उनको अपना भाई बताते थे। और आज ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है तो इनको दर्द होना स्वाभाविक है, इनको बेचैनी होना स्वाभाविक है। और इसलिए इस प्रकार की रिपोर्ट की बात करके जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे,
जनता बहुत मुश्किल से उत्तर प्रदेश से उभरी है ऐसे लोगों से, और अब फिर वापस जाने की कभी सोच भी नहीं सकती। और इसलिए आज परिणाम जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो एक बेहतर परिणाम की बात हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए करते हैं, और इसलिए इस प्रकार की बातों को हम लोग बहुत महत्व भी नहीं देते हैं। इसलिए कि हमारा काम, माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी ने अपना कार्यक्रम को कभी रोका नहीं, लगातार दौड़ा, लगातार कार्यक्रम, लगातार योजना हो रही है। लोगों को जोड़ने का काम, अपने विषयों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार में हम आए थे, उस काम को पूरा करने का लगातार काम चल रहा है। और माननीय अपने लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है और जनता का विश्वास है। इस कसौटी पर हम खड़े उतरेंगे और आगे काम करते रहेंगे। ठीक है मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे, मैं चाहूंगा एक आप छोटा सा विश्लेषण करें 2017 से और मौजूदा क्या लगता है कि एक छोटा सा विश्लेषण कीजिए, फिर मैं तारिक खान के पास जाता हूँ। नहीं देखिए चुनावों की बात भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूत है। उपचुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं और सेंट्रल कमांड दोनों ये चाहे कि गंभीरता से लिया जाए और ज्यादा अच्छे रिजल्ट लाना चाहेंगे। विपक्ष इस चीज को ऐसे करेगा। क्या आपने टीवी, अगर आपने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया तो प्लीज बंद कर लीजिए, आपकी आवाज दो बार आ रही है। अगर आपने टीवी की आवाज बढ़ाई तो प्लीज बंद कर लीजिएगा। देखिए नहीं, मैं ये बोल रहा था कि विपक्ष जो है चीज को ऐसे ले कि अगर ये सारी जाते हैं या अच्छे रिजल्ट ले आते हैं तो विपक्ष को संजीवनी मिल जाएगी। तो फिर ये लगेगा प्लीज आप म्यूट कीजिए टीवी। मिश्रा जी आप प्लीज टीवी को अनम्यूट कीजिए। लगे हुए हैं और मेरी तो शुभकामनाएं सारी पार्टी चुनाव तो होता ही है कि आप बेहतर परफॉर्म करके मौके हो जाए, लेकिन ये लिटमस जरूर होगा जो आपने बोला है। हेलो चलिए, अगर टीवी किसी ने ऑन किया है प्लीज उसको बंद करें, तभी आवाज आ पाएगी साहब। मिश्रा जी, हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं, अगर आप लोगों में से किसी ने टीवी को ऑन किया है तो आप कम कर दे या उसको म्यूट कर दे, तभी आपकी आवाज स्पष्ट आ पाएगी। मेरी टीवी ऑन नहीं है। ठीक है तारिक जी, मेरा सवाल आपसे, चलिए उपचुनाव है, तैयारियां कैसी आपकी चल रही? ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, आप तैयारियां कैसी, थोड़ी इस पर प्रकाश डालें। हम जो बाई इलेक्शन की तैयारी में लगे, सभी पार्टी बीजेपी, हमारे जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पे वोट शेयर 19 के मुकाबले समाजवादी पार्टी का 15% बढ़ गया यूपी में, और 19 के मुकाबले 24 में 9% बीजेपी का घट गया। ये जनता जवाब देती है, वो भी वोट के माध्यम से देती है। इनकी बातें ये लोग क्या कहते हैं, जब 17 में इनको वोट दिया तो जनता प्रबुद्ध थी, 19 में इनको वोट दिया प्रबुद्ध थी, 22 में वोट दिया प्रबुद्ध थी। उसके बाद जब एक बार हमको दे दिया वोट तो बता रहे हैं कि हम लोगों ने इनको बहका दिया। नहीं, गलत। वो कल भी प्रबुद्ध थी, आज भी प्रबुद्ध। ये कहना अनादर, जनता का अनादर नहीं होना चाहिए। हर शब्द में जनता का आदर ही होना चाहिए। हमें विपक्ष में सरापों पे 10 सीटों का चुनाव होने वाला, सबको अपनी टेस्ट होने जा रहा है। आइए अग्नि परीक्षा। आप तो हिंदू मुसलमान कर ही रहे हैं, हम अपने मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता मोहर लगाएगी, लेकिन जब 22 में आपको दिया, अरे बहुत प्रबुद्ध है, जनता बहुत समझदार है, योगी जी मोदी जी के नेतृत्व, अभी आपको नहीं दिया 9% वोट शेयर घटाया यूपी में। तब जनता को हम लोगों ने बरगला दिया। अच्छा भाई, हमने कहा संविधान बदल देंगे। हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया AK मिश्रा जी, तारिक जी आपका, मृत्युंजय झा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी हुंकार माफिया पर बुलेट प्रहार। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उपचुनाव, बयानबाजी, तीर से अलग अलग बयान निकल रहे हैं तर्कस से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 2 दिन में 2 बयान दिए हैं। एक तो यह बयान सामने आया है कि जब बटेंगे तो नपेंगे, ये वाला बयान भी सोशल मीडिया पे खूब चल रहा था, और आज एक और बयान दे दिया है, कन्नौज टू अयोध्या, लाल टोपी में काले कारनामे। और इसके अलावा 2017 में उत्तर प्रदेश में माहौल अच्छा नहीं था बेटी और व्यापारी के लिए।
अब चीजें बदल गई हैं। उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। विपक्ष भी अब शांत बैठने वाला नहीं है, विपक्ष भी अलग अलग बयान दे रहा, लेकिन इन सबके बीच अब ये देखना होगा कि 10 सीटों पे जो चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव में आपने परिणाम देखा, और 2024 में एक और लिटमस टेस्ट है 27 से पहले। अब जनता किसके साथ जाती है? क्या विपक्ष को फिर मजबूत करती है या बीजेपी अपना कमबैक करेगी? कमबैक इसलिए कि जो परफॉर्मेंस थोड़ा खराब था लोकसभा चुनाव में, बीजेपी उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाई। इन्हीं सब चीजों को लेकर माथापच्ची चल रही है, इन्हीं सब बातों को लेकर हर रोज बातचीत चल रही है, मीटिंग का, और इसके अलावा चीजों, अगर रोजगार देने का दौर, कई चीजें आप देख रहे हैं, टीवी में देखते होंगे। लेकिन इन सब का प्रभाव जनता पर क्या पड़ता है, क्योंकि असल में वोट जनता को ही